when we increase applying force from a definite limit, then body start to move. That time applying friction is called kinetic friction. It is denoted by K. स्मॉल में K होगा, ठीक है? Yes, sir. ठीक, change your line. Suppose an object which have kinetic friction Fk. Okay. Yes, sir. We know that it is depended upon normal reaction perpendicular normal reaction force, reaction R. Okay, then we can say, क्या कह सकते हैं, Fk is proportional to R. Fk is proportional to R. ओके, Yes, चलिए प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या बनेगा, 1 by Fk by 2. Fk is equal to, just wait, Yes, sir. Fk is equal to mu. अंडरस्टैंड, ये क्या है, Yes. म्यू के इंटू आर, म्यू के इंटू आर, ठीक, वेयर Yes.
यहाँ म्यू क्या है? म्यू म्यू के इज इक्वल टू क्या? हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट कोफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, ओके, काइनेटिक फ्रिक्शनल Yes. राइट डाउन. राइट डाउन अ नोट, नीचे एक नोट लिखो. बोला, Yes. इन द पोजीशन ऑफ मोशन, पोजीशन ऑफ मोशन, गति की स्थिति में, यानी जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, ठीक है, काइनेट वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. Kinetic friction is less than maximum value of static friction. क्लियर? यानी Yes, sir. मोशन की स्थिति में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम होती है. सो वी कैन से व्हाट, म्यू के इज लेस देन म्यू एस. हम ये क्या कह सकते हैं कि म्यू के, दिस इज म्यू, म्यू के इज less than mu s. Mu k is less than mu s. So it is also applied that fk is less than fs. Fk is less than fs. Okay, write down. Yes, sir. Done. Done. Yes. Next, limiting friction. Limiting friction. When we listen, just understand, when we increase applying force,
जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया फोर्स इंक्रीज करते हैं, when we increase applying force, then static friction is also increased. स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. ओके, बट आफ्टर a limit, after a limit, Limit. the body start to listen. When we increase applying force, then static friction is also increased, but after a limit, Limit. when we continue increasing applying force, wait, and continue increasing applying force, then after a limit, body, Sweta, do it correct, okay? Yes, After sir. a limit, body start to move, ओके। एक लिमिट के बाद बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो जब मूव करना Yes, sir. स्टार्ट कर देती है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। देन दैट टाइम, when the maximum value where, वह मैक्सिमम वैल्यू जहां तक वह ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती है, where till where the object do not move, ओके। यानी वह मैक्सिमम वैल्यू जहां तक वह ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती है इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। अंडरस्टैंड? Yes, sir. समझ में आया कि बताएं? Yes, बता दीजिए। देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है, जब इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, अब ये रेस्ट पोजीशन पे है, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स, तो ये क्या करेगी, देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट पोजीशन पे है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसा फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन पे बनाए रखता है, ठीक है, तो वो भी इंक्रीज होता जाएगा, बट अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट के बाद क्या होगा, हम फोर्स अगर इंक्रीज करते जाते हैं तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो वह मैक्सिमम वैल्यू जहां तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया था, उस मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते
है। ओके, अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, नाउ राइट डाउन। लिमिटिंग फ्रैक्शन ये भी डिपेंड किस पे होता है? नॉर्मल रिएक्शन पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, वेट, ये किस पे डिपेंड होता है? नॉर्मल रिएक्शन पे। मींस एफएस, दिस इज एफएस मींस व्हाट? दिस विल बी मैक्सिमम स्टेट। This will be maximum state. श्रद्धा दिखाई दे रहा है? हाँ सर। एफएस मैक्स इज इक्वल टू क्या? म्यू एस इंटू आर। ओके, Yes, क्लियर? sir. हाँ, इसके बाद आफ्टर दैट लॉ ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट हेडिंग लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो हम अब पढ़ेंगे दोनों का। किसका किसका? लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी नियम पढ़ेंगे और किसको पढ़ेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन को भी पढ़ेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई लॉ नहीं है, क्योंकि वो तब तक स्टैटिक में रहता है जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। नहीं ओके, करते। ठीक है। Yes, sir. इसमें हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट हेडिंग वी हैव टू पुट दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए कौन कौन से नियम है ये डालेंगे। ठीक है, हम्म, चलिए। There are following law of limiting friction. There are following law of limiting friction. First, limiting friction do not depend upon area of contact surface. Means
एफएस जो है वो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस पे डिपेंड नहीं होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को किससे इंडिकेट करते हैं? एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स। ओके, Yes. ये जो है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, सेकंड रूल क्या है? इट वर्क ऑलवेज पैरेलल, it work always parallel and the direction is always opposite to the direction of motion, always opposite to the direction of motion. Okay, third, it also depend upon physical state of surface. Physical state means जो वर्क पे, हाँ, मोशन पे, मोशन में। फिजिकल स्टेट मीन्स जैसे सरफेस खुरदुरा है कि प्लेन है, चिकनापन है, कैसा फिजिकल स्टेट। इट आल्सो डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सरफेस। ओके, Yes. नेक्स्ट, it is proportional to the normal reaction R। जस्ट वेट श्वेता। हाँ, हाँ, हो गया इतना। नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन R, इसको क्या लिखते हैं? एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू R। ओके, यानी इसी में हम ये लिख सकते हैं क्या कि एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू किसके? म्यू एस इंटू आर। एफ एस प्रोपोर्शनल टू आर, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तब तो म्यू एस लगेगा। सो इट विल बी एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस into R। क्लियर, डन। यस सर। चलिए, आफ्टर दैट अब अगली हेडिंग क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन।
ऐसा लीजिए और आपको कुछ छूटा तो नहीं? हाँ चलिए आगे। काइनेटिक फ्रिक्शन। चले Yes, sir. चलिए there are following law of kinetic friction. चलिए फर्स्ट क्या, it do not depend upon area of contact. Area of contact surface. Okay. Yes, sir. Second rule, it does not होगा ना, does not, it does not depend upon speed of object. ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। It does not depend upon speed of that object by which it slipped on contact surface. समझ में आई इस स्टेटमेंट का? यह उस स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है जिसके कारण यह दूसरे ऑब्जेक्ट पर फ्लिप कर रही है या उस पे मूव कर रही है। ओके। Yes, sir. थर्ड, it always proportional to normal reaction. Proportional to normal reaction R. Okay. Yes, sir. So we can write Fk. No? Fk is proportional to R. So Fk is equal to mu k into R. Mu k into R. R. Okay. Understand?
डन।